class. How are you? I hope all are safe and stay at your home. I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi first means Palash. So students, take your books and today your chapter 2 Paramveer Senani and open your page number 80. बच्चों, परमवीर सेनानी का हमने आपको कहानी उसका अर्थ समझा दिए थे और इसका जितना भी अभ्यास था क ख ग घ और अंगा ये सब हम आपको बता दिए हैं और आपको पीडीएफ में सेंड भी कर दिए हैं। आई होप आप लोग अपनी बुक में राइट कर लिए होंगे। तो आज हमारा अभ्यास है च, जो कि क्या है, प्रश्न और उत्तर है। ये आपको आपके CW की कॉपी में शब्दार्थ के बाद राइट करना है। तो देखते हैं प्रश्न के उत्तर लिखिए में क्या दिया है। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, अब्दुल हमीद के अब्बा ने उसे फौज में ना भेजने के लिए क्या उपाय किया था। तो बच्चों जब आपको हम कहानी बताए थे और तो उस समय आपको हम याद होगा कि हमने बताया था कि जब अब्दुल हमीद कुछ बनना चाहता था तो उसके गांव में एक कलवा नाम का व्यक्ति आया था और उसकी राय से उसकी इच्छा थी कि वो भी फौज में जाए, लेकिन उसके पिता ने नाराज होकर मना कर दिया था और बोला था कि नहीं, हमारे यहाँ सिलाई का काम होता है, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने देंगे हम। तो उसको ना जाने के लिए उसने क्या उपाय फिर किया, बाद में उसने अपनी बीबी जो है, जो उसकी अब्दुल की अब्बा थी, अब्दुल के जो अब्बा थे, वो अपने बीबी से सलाह लिए और कहे कि अब्दुल की क्या करें, शादी कर दे, जिससे कि वो पलटन में ना जा पाए। ठीक है, तो ये उपाय किया था। तो हमारा उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों हम। पहले प्रश्न का, अब्दुल हमीद के अब्बा ने उसे फौज में ना भेजने के लिए अपनी बीबी से सलाह करके उसकी शादी करा दी, है ना। अपनी बीबी से सलाह लेके उसकी शादी करा दी कि वो फौज में ना जा पाए। अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल हमीद की बीबी रसूलन ने उसे फौज में जाने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया। एक तो उसका जो अब्बा था अब्दुल हमीद का, वो चाहता था कि मेरा बेटा फौज में ना जाए, परंतु उसी जगह उसकी बीबी रसूलन थी जो चाहती थी कि वो फौज में जाए। और उसे किस प्रकार फौज में जाने के लिए प्रेरित किया था आपको पता होगा, क्योंकि वो बहुत भले स्वभाव की थी। जब उसने अपने पति की बेचैनी देखी तो उससे रहा नहीं गया और जब देखी कि उसका मन कहीं नहीं लगता है तो उसने खुद कहा कि अगर आपको सूरमा बनना है, वीर बनना है, तो आप कलवा की तरह क्या करो, पलटन में चले जाओ और छिप कर चले जाओ। और ये मैं अपने मन से कह रही हूँ, ऊपर से नहीं कह रही हूँ, मैं अपने मन से कह रही हूँ, आप जा सकते हैं। इस प्रकार उसको जब उसकी बीबी रसूलन ने इस तरह कहा तो उसका उत्साह बढ़ा और वो छिपकर पलटन में चला गया था। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखते हैं, आइए देखते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों, अब्दुल हमीद की बीबी रसूलन ने उसे फौज में जाने के लिए प्रेरित करते हुए बोली, क्या बोली, कॉमा के बाद एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा, सूरमा बनना है, कॉमा, तो कलवा की तरह चले जाओ। ठीक है, पलटन में, कलवा की तरह चले जाओ पलटन में, यानी सेना में, फौज में, पलटन मतलब फौज, छिप कर चले जाओ, पूर्णविराम, फिर मैं मन से कहती हूँ। ठीक है, मैं अपने मन से कह रही हूँ, किसी के दबाव में या आपको देखकर नहीं कह रही हूँ, मैं अपने मन से कह रही हूँ कि आप पलटन में चले जाओ। ये हो गया प्रश्न दूसरे का दूसरा उत्तर। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा बच्चों, बुक में लिखा है, पाकिस्तानी सेना ने कहाँ कहाँ घुसपैठिए भेजे थे। तो आपको पता है जब अब्दुल हमीद को हवलदार घोषित करके अपने साथियों के साथ गया था तो उस समय पाकिस्तान और भारत के लड़ाई हो रही थी। उस समय पाकिस्तान, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी
तो पाकिस्तान सेना के उत्साह जो है बुलंद हो गए थे कि अब भारत को तोड़ना आसान हो गया है। और उन्होंने क्या किया था, अपने जो घुसपैठिए थे वो जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में भेज दिए थे। ठीक है, तो इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाकिस्तानी सेना ने कहाँ भेजा था, जम्मू कश्मीर। कहाँ भेजा था, जम्मू कश्मीर। और कहाँ भेजा था, राजस्थान, रेतीली जगह पे, राजस्थान और पंजाब। राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे। ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे। ठीक है, अब आइए चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है बच्चों, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों का किस प्रकार सामना किया। तो बच्चों हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि अब्दुल हमीद, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसका उत्तर थोड़ा लॉन्ग है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको हम PDF में सेंड करेंगे, तो राइट करिएगा। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को पहले क्या क्या, चारों ओर से घेर लिया और अपना रास्ता बदलते हुए दुश्मन को भुलावे में डालता जाता, जिससे दुश्मन उसकी जीप को ठीक से निशाना न साध पाती। हमीद आगे बढ़ता रहा, खेमकरण के में टैंक खेत होते रहे, दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया। उसने दूसरे तीसरे टैंकों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे भारत की जमीन से शत्रु की सेना भाग गई। ठीक है, ये हमारा चौथा उत्तर है। अब आइए देखते हैं बच्चों, पांचवा उत्तर क्या है। पांचवा है, अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर पाकर उसके परिवार वालों पर क्या असर हुआ। जब पाकिस्तान के सेना से, टैंकों से युद्ध करता हुआ वो क्या हुआ था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो जब वो शहीद हो गया था तो उसके मृत्यु की खबर उसके घर वालों को पहुंची, जिसे देखकर उनका क्या हाल हुआ। तो इसमें बताया रहा है कि उनके आँखों से, उनके परिवार वालों के आँखों से गंगा जमुना बह निकली, यानी कि गंगा जमुना मतलब आंसुओं की धारा बह निकली, और इतनी कि जिसे गिना नहीं जा सकता। तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार हम लिखेंगे, अब्दुल हमीद के शहीद होने की खबर पाकर उसके परिवार वालों की आंखों से गंगा जमुना बह निकली, लेकिन क्या हुआ, परंतु उन्हें अपने हमीद पर गर्व था। रो तो रहे थे, लेकिन उन्हें अपने हमीद पर गर्व भी था कि उसने अपने कर्तव्य से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया है, कि उसने अपनी वीरता से शहीद हुआ, अपनी वीरता से युद्ध करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुआ है, और अपने सैनिकों का जो मस्तक है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। ठीक है, जिससे उनके माता पिता का भी नाम ऊंचा हो गया है। तो ये हो गया आपका पांचवें प्रश्न का पांचवा उत्तर। आपके बुक में केवल 5 ही प्रश्न थे, तो हमने आपको बता दिया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 3, सोने की फसल के बारे में। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब बच्चों, अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। तो आज आपका होमवर्क है पार्ट 2, अभ्यास ग, घ, अंगा,
लिखिए जो आपकी बुक में दिया है और हम PDF में सेंड भी कर चुके हैं, तो उसको आपको अपने SW के कॉपी में राइट करना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और जो आज हमने आपको क्वेश्चन आंसर बताया है वो भी हम आपको PDF में सेंड करेंगे कॉपी में राइट करके, उसके बाद ही आप राइट करिएगा, ठीक है। अब भावार्थ के लिए जो हमने पेज छुड़वाया उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, उसको मैं बाद में राइट कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।